70 और 80 के दौर में हिंदी सिनेमा में मल्टी स्टारर फिल्मों का दौर शुरू करने वाले प्रख्यात फिल्म निर्देशक राजकुमार कोहली का विगत दिनों 24 नवंबर 2023 को 93 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। बॉलीवुड गलियारा में हम बात करेंगे मल्टी स्टारर फिल्मों के महान निर्देशक राजकुमार कोहली जी की। राजकुमार कोहली जी के निधन का कारण हृदयघात बताया गया है। राजकुमार कोहली जी 93 वर्ष के थे। इनके निर्देशन में बनने वाली फिल्मों को हिंदी सिनेमा जगत में खासी पहचान और ख्याति मिली है। कितना खूबसूरत हार है। पसंद है। इनकी फिल्मों में मुख्य भूमिकाओं में सुनील दत्त, बर्बादी मुबारक हो सेठ, शत्रुघ्न सिन्हा, व धर्मेंद्र ज्यादातर दोहराए जाते रहे हैं। नहीं छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। धर्मेंद्र को लेकर इन्होंने जो फिल्में बनाई हैं इनमें से जीने नहीं दूंगा, बदले की आग, राज तिलक, विरोधी, इंसानियत के दुश्मन, नौकर बीबी का। तो वहीं सुनील दत्त के साथ करीब 6 फिल्में की है कुमार कोहली जी ने, जिनमें से नागिन, जानी दुश्मन, मुकाबला, बदले की आग, राज तिलक और विरोधी रही है। मुझे घोड़े भी पसंद हैं और मर्द भी पसंद है। ये है खतरनाक डाकू लश्कर सिंह। आँख बन के तुझे देखती रहूं। राजकुमार कोहली जी एक प्रयोगधर्मी फिल्म मेकर रहे हैं। राजकुमार कोहली फिल्मों में नए नए प्रयोग करते रहे हैं, जिनमें से फिल्म जानी दुश्मन और फिल्म नागिन के अलावा वर्ष 2002 में आई जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी रही है। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, छोड़ो ना, छोड़ो ना, नहीं ना। अरे आप लोग सामने वाली हवेली में चले जाइए। फिल्म जानी दुश्मन में जहां हॉरर और डर का तड़का लगाकर सुनील दत्त, शत्रुघ्न सिन्हा, संजीव कुमार, जितेंद्र, विनोद मेहरा जैसे बड़े स्टार के बीच गांव की पृष्ठभूमि पर कहानी का ताना बाना बुनकर कोहली साहब ने जानी दुश्मन का निर्माण किया, तो इस फिल्म ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तब से हमारी आत्मा भटक रही है। हर लाल जोड़े में हमें वही जहरीली नागन दिखाई देती है। चलो रे डोली उठाओ पिया, मिलन की रुत आई। राजकुमार कोहली जी की फिल्म जानी दुश्मन फिल्म आज भी अपना जादू बरकरार रखे हुए हैं और लोगों के दिलो दिमाग में फिल्म के भूत को याद करते ही आज भी सिरहंसी दौड़ जाती है। क्योंकि मैं अपनी सुहागरात उसी के साथ मनाऊंगी जिससे प्यार करती हूँ। दूसरा अनोखा प्रयोग कोहली साहब ने अपनी मल्टी स्टारर फिल्म नागिन के लिए भी किया था। इच्छाधारी नाग नागिन पर बनाई गई इस फिल्म में भी बड़े सितारों की भीड़ ने दर्शकों को खूब रोमांचित किया था और फिल्म की जबरदस्त कामयाबी ने साबित कर दिया था कि राजकुमार कोहली ही एक ऐसे एकमात्र फिल्म निर्देशक रहे हैं जो बड़े नामी सितारों को एक साथ लाने में कामयाब होते हैं, वरना बड़े बड़े सितारों का अपना अपना अहम व दूसरे से कम न दिखने की जिद फिल्म के निर्माण पर अवरोध खड़ा कर देती है।
राजकुमार कोहली जैसे प्रयोगधर्मी फिल्म निर्देशक जब तक बॉलीवुड में एक कोहिनूर की तरह चमकते हुए फिल्मों में सक्रिय रहे, तब तक उनके निर्देशन कला से सिनेमा भी निखरता रहा है। अपने जीवन काल में कोहली साहब ने सफल फिल्मों की इबारत लिखी है। चुल्लू भर पानी में डूब जा। तो अपनी कसम पूरी नहीं कर सके, लेकिन आज हमने तुम्हारी कसम पूरी कर दी। मेरे सामने ही कोई बेगाना के रूप का नजारा ले गया है। और इनका अलग से दर्शक वर्ग भी रहा है, जो इनकी फिल्म रिलीज होते ही सिनेमा घरों में उमड़ पड़ता था। निकाल निकाल हमारा हार। बतौर निर्देशक के तौर पर राजकुमार कोहली जी ने जो फिल्में दी है, इनमें से 1973 में कहानी हम सब की, 1976 में फिल्म नागिन, 1979 में फिल्म जानी दुश्मन, मुकाबला, 1982 में बदले की आग। आपकी बीवी बच्चों को हमेशा के लिए आपसे जुदा कर दिया है। 1983 में नौकर बीवी का, 1984 में राज तिलक, 1987 में फिल्म इंसानियत के दुश्मन, 1988 में फिल्म साजिश, इंतकाम, 20 साल बाद, 1990 में पति पत्नी और तवायफ, 1992 में विरोधी, 1997 में फिल्म कहर, वर्ष 2002 में आई जानी दुश्मन एक अनोखी प्रेम कहानी इनकी अंतिम फिल्म मानी गई है। बतौर निर्माता के तौर पर अपनी फिल्मी शुरुआत करने वाले राजकुमार कोहली जी ने वर्ष 1963 में पंजाबी फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था। बतौर निर्माता के तौर पर इनकी फिल्मों में 1963 में पंजाबी मूवी सपनी, 1963 में ही पंजाबी मूवी पिंड दी कुड़ी, 1964 में पंजाबी मूवी मैं जट्टी पंजाब दी, हिंदी मूवी लुटेरा 1965, 1966 में पंजाबी मूवी दुल्हा भट्टी, हिंदी मूवी 1969 में डंका, गोरा और काला 1972 थी। 14 सितंबर 1930 को पाकिस्तान के लाहौर में जन्मे राजकुमार कोहली ने अभिनेत्री निशी के साथ विवाह किया था, जिससे उनकी 2 संतानें हुई, अरमान कोहली और गोगी कोहली, जिनमें से इनके एक बेटे का निधन हो चुका है। राजकुमार कोहली जी को भी हर पिता की तरह अपने पुत्र को भी सफलता की सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करनी पड़ी थी। अफसोस, उनके निर्देशन में बनने वाली फिल्मों ने दूसरे अभिनेताओं को तो शिखर तक पहुंचा दिया, परंतु उनके ही बेटे अरमान कोहली के लिए उनका निर्देशन व निर्माण कुछ खास मुकाम नहीं बना पाया। अपने बेटे अरमान कोहली को बड़ा स्टार बनाने के लिए राजकुमार कोहली जी ने बड़े अभिनेताओं का भी सहारा लिया, पर बड़े स्टार भी अरमान कोहली के साथ पर्दे पर नजर आने से अरमान कोहली की फिल्में दर्शकों को नहीं लुभा सकी। मांग ले माफी ऐ लड़की, किस रास्ते से भागेगी, तेरे मेरे प्यार का ऐसा नाता है। अपने जीते जी अपने बेटे अरमान कोहली को एक बड़ा स्टार न बना पाने का मलाल उन्हें हमेशा रहा। अपने बेटे अरमान कोहली को लेकर राजकुमार कोहली जी ने वर्ष 1992 में फिल्म विरोधी बनाई थी, जिसमें अरमान कोहली के साथ बड़े स्टारों में धर्मेंद्र, सुनील दत्त, अमजद खान जैसे स्टार थे। परंतु इतने बड़े स्टार होने के बावजूद फिल्म विरोधी खास कमाल नहीं कर पाई। दूसरी पारी में कोहली साहब ने अपने बेटे अरमान कोहली के लिए 1993 में फिल्म औलाद के दुश्मन, 1997 में कहर,
वह वर्ष 2002 में जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी बनाई। ये तीनों फिल्में भी अरमान कोहली को सफलता के मुकाम तक नहीं पहुंचा पाई। 24 नवंबर 2023 को मुंबई में राजकुमार कोहली जी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। राजकुमार कोहली के पुत्र अरमान कोहली की माने तो उनके पिता सुबह नहाने के लिए बाथरूम में गए थे। जब वह कई देर तक बाथरूम से बाहर नहीं आए तो बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ना पड़ा। राजकुमार कोहली जी बाथरूम में फर्श पर गिरे हुए मिले थे। बॉलीवुड गलियारा बॉलीवुड के सरताज रहे राजकुमार कोहली जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है।